स्टूडेंट्स, ये है सेकंड वीडियो इस चैप्टर का। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कोऑर्डिनेट्स के बारे में। कार्टेशियन सिस्टम जो है वो रेने डेस्कार्टिस नाम के एक मैथमेटिशियन ने हमें इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने एक इंसेक्ट उनके सीलिंग मतलब छत में मूव कर रहा था और उन्हें उसे ऑब्ज़र्व किया और उसकी पोजीशन लोकेट करना उन्होंने सोचा। तो उन्होंने अपनी सीलिंग में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस को एज्यूम करके उस इंसेक्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करने का एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ये सब आप लोग जानते ही हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस में हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे एक्स एक्सिस में लेते हैं, वर्टिकल को हम वाई एक्सिस में लेते हैं। अगर मैं किसी भी पॉइंट को 3,4 से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वाला जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में लेना है और 4 वाला जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस में लेना है। तो देखिए, 0 से एक्स की तरफ 3 और फिर वाई ऊपर की तरफ 4। तो इस तरह से 3,4 रिप्रेजेंट हो जाता है। जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच करते हैं वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन कहलाता है। और इस तरह से ये जो प्लेन आप देख रहे हैं जिसमें बहुत सारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस हैं उसे हम कार्टेशियन प्लेन कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। प्लॉट एग्जांपल नंबर जैसे 3 दिया है तो इसमें 4,3 प्लॉट करने बोला है। एज यू प्लॉटेड 3,4, तो 4,3 में हम एक्स एक्सिस में 4 में जाएंगे, फिर ऊपर वाई एक्सिस में 3 में जाएंगे तो हमें 4,3 मिल जाएगा। और वैसे ही 3,4 तो एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 4 जहाँ मीट करेंगे वो पॉइंट हमारा 3,4 होगा। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 4 में कुछ पॉइंट्स दिए हुए प्लॉट करने के लिए आप देख सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन 5 में भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 0.5, 0.2, 0.5, 0.6, 0.3.5 वो सब प्लॉट किए हुए यहाँ पे। आप इन सबको स्टडी कर सकते हैं, खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपका आंसर्स आता है सही आ रहे हैं या गलत। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 15.2 पे। एक्सरसाइज 15.2 में पहला जो क्वेश्चन है वो ABCD प्लॉट करने के लिए है। फिर सेकंड में PQRS प्लॉट करने बोला है और फिर QLMN। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4,0। इन दोनों को कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है। एक हो जो पहला वाला होता है वो एक्स एक्सिस में होता है इसलिए इसे एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। और जो दूसरा वाला पॉइंट होता है 4,0 का जो सेकंड है 0, उसे वो वाई एक्सिस में प्लॉट होता है इसलिए उसे वाई कोऑर्डिनेट कहा जाता है। इनके भी अलग अलग नाम हैं जो आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट नाम दिया गया है। खैर ये आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो अगर इन पॉइंट्स को मुझे अगर प्लॉट करना है तो मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। हम देखते हैं किस तरह से ये प्लॉट हुए हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। आप देख सकते हैं ABCD जो यहाँ पे प्लॉट हुए हैं, ये A 4,0, 4,0 तो एक्स एक्सिस में 4 और वाई में 0, तो वो एक्स एक्सिस का ही पॉइंट हो जाएगा। 4,2, 4,5, 4,6 और 4,2.5, तो ये चारों एक ही स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स हैं। उस तरह से PQRS, उसी तरह से LMNO। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप पॉइंट्स को अलग अलग तरीके से प्लॉट कर सकते हैं।
वेरीफाई दैट दे लाई ऑन सेम प्लेन, सेम लाइन, क्या वो सेम लाइन पे थे? तो आपने देखा कि 4,0, 4,2, 4,6, 4,2.5 सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे थे। उसी तरह से वाई पॉइंट जो है, सॉरी PQRS, ये भी आप देखिए एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं PQRS पॉइंट पर। KLMN, के इधर है, N इधर, M इधर, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं, इसलिए लास्ट लाइन में आप लिख सकते हैं कि हाँ दे डो नॉट मेक स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों में लिखा हुआ है कि यस दे फॉर्म स्ट्रेट लाइंस। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है हमें। क्वेश्चन नंबर 2 में ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,3 एंड 3,2, तो उसमें भी आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बनाया है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 2,3 और 3,2 दोनों प्लॉट किए हुए मिल जाएंगे। ये है 3,2, इसमें एक्स एक्सेस में 3 और वाई एक्सेस में 2, वैसे ही 2,3 एक्स एक्सेस में 2, वाई एक्सेस में 3, और इससे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ज्वाइन करके बना दी गई। अब ये भी पूछा है कि वो एक्स एक्सेस में और वाई एक्सेस में कहाँ टच कर रहे हैं, तो बेटा एक्स एक्सेस में यहाँ पे टच कर रहे हैं ये पॉइंट पे, और वाई एक्सेस में यहाँ टच कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स में 5, वाई में 0, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वाई एक्स में 0, वाई में 5। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला, और इस फिगर से आप लोगों को ABCD, ABCO, PQRS, KLM सबके जो वर्टाइसेस हैं वो बताने हैं। जैसे A का वर्टाइस मैं आपको बताता हूँ, वो हो जाएगा 2,0, ठीक है। फिर B का हो जाएगा 2,3, C का हो जाएगा 0,3, P का होगा 4,3, यहाँ से 4 और यहाँ से 3, Q का हो जाएगा 6,1, पहले X देखना है फिर Y देखना है। R का हो जाएगा पहले 6 और फिर 5, S का होगा 4,7, K का होगा 10,5, L का होगा 7,7 और M का होगा 10,8। तो इस तरह से आप सारे कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं। यही पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका आंसर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइप करके रखा हुआ है। सारे वर्टाइसेस के पॉइंट्स यहाँ पे आ गए, ठीक है, आप आराम से इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। A point whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero lie on y axis. Yes, जैसा हमने इस C पॉइंट को प्लॉट किया था, इस C पॉइंट का के कोऑर्डिनेट होंगे 0,3, तो इसका x पॉइंट जो है x कोऑर्डिनेट वो 0 है, y नॉन ज़ीरो है और वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकेंड है, a point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis. No, ये पहले क्वेश्चन का उल्टा है, इसलिए y एक्सिस नहीं हो सकता, ये फॉल्स होगा, और यहाँ y एक्सिस की जगह वहाँ पे आ जाएगा x एक्सिस। और थर्ड क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0,0. यस, कोड ओरिजिन कहाँ होता है, यहाँ पे जहाँ दोनों लाइन मीट करती हैं, तो उसका x कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और y कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। सो स्टूडेंट्स, इससे हमारा एक्सरसाइज 15.3 भी कंप्लीट होता है। थैंक यू।